कैथल के ठाण रोड पर भाजपा ने अपने नए चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जिस मौके पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला पहुंचे। भाजपा ने राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने हवन यज्ञ करवाकर भाजपा के चुनावी कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि आज कैथल में हर्षोल्लास के साथ चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और जिस तरह से पूरे देश में लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाया जा रहा है, तो उसी कड़ी में आज कैथल में खुशी चुनावी कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ है। इस तरह के कार्यालयों के माध्यम से एनडीए ने दी 400 पार का नारा दिया है, वहीं आंकड़ा पार करें और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट जीतें और मोदी जी को जनता आशीर्वाद दे, इसी उम्मीद के साथ चुनावी कार्यालय खोला गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा 10 की 10 सीटों पर जीत का परचम लहराएगी और अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल कमेटी की बैठकों पर बैठक हो रही है, लेकिन फिर भी हरियाणा के 9 लोकसभा क्षेत्रों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पा रही है। ये चीज दर्शाती है कि कांग्रेस बैकफुट पर है और भाजपा 10 की 10 सीटें जीतकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। पहले चरण के चुनावों में वोटिंग प्रतिशत बहुत ही कम हुआ है। इसको लेकर सुभाष बराला ने कहा कि वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुदृढ़ लोकतंत्र व्यवस्था के चलते ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी वोट प्रतिशत कम होता है और कभी ज्यादा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पहले के मुकाबले जनता का आशीर्वाद ज्यादा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के विरोध के सवाल पर सुभाष बराला ने कहा कि यही तो लोकतंत्र की खासियत है कि जहां सम्मान होता है वहीं इस तरह के प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं। स्वाभाविक है, लेकिन एक चीज मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि जिन मुद्दों को लेकर कहीं कहीं विरोध देखने को मिल रहा है, विकल्प की आचार संहिता लग चुकी है, तो कोई चाहकर भी आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकता। उस समय में ये विचार करना चाहिए कि चुनाव के इस दौर में क्या इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। उन्होंने विपक्ष के लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हमें देखने की जरूरत है कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं। अगर देखें तो सबसे ज्यादा भला किसानों का मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नरेंद्र मोदी ने किया है। आप सभी आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता के बयान की अभय चौटाला भाजपा की बी टीम है। इस पर बोलते हुए सुभाष बराला ने कहा कि मुझे इस बात पर हंसी आती है कि किसी सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो शायद अभय चौटाला के बयान सुनते और पढ़ते नहीं है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला अपनी चिर परिचित शैली में सबके खिलाफ बयान देते हैं। और उन्होंने कहा था कि हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि सुशील गुप्ता को अपनी हार दीवार के ऊपर लिखे हुए स्पष्ट शब्दों की तरह दिखाई दे रही है। इसके लिए उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। कभी वो हमारे उम्मीदवार के बारे में बोलते हैं, कभी किसी के बारे में बयान दे देते हैं, और अब अभय चौटाला का हमारे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सुशील गुप्ता बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। अभय सिंह चौटाला की लीलाराम के साथ मुलाकात को लेकर सुभाष बराला ने कहा कि इस तरह की मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जो एक भ्रष्टाचार की मुलाकात के रूप में देखी जाती है। देखिए, आज हमारे यहाँ कैथल जिला में ये जो कार्यालय का उद्घाटन किया है, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई अशोक गुर्जर जी, आदरणीय लीलाराम जी, यहाँ के हमारे बड़े लोकप्रिय विधायक और पार्टी के सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों की उपस्थिति में ये नए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के हर्ष और उल्लास के साथ आज पूरे देश के अंदर ये लोकतंत्र का जो महापर्व है इसको मनाया जा रहा है, आज उसी कड़ी में यहाँ आप सब लोग देख रहे हैं, प्रेस के मित्र देख रहे हैं कि किस हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, उमंग के साथ इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, श्री गणेश हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यालय के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिल करके जो भी कार्यक्रम केंद्र से, प्रदेश से, जिले से, विधानसभा से बन करके आएंगे, उन सब कार्यक्रमों का कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस कार्यालय से क्रियान्वयन होगा और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, एनडीए के हमारी टीम ने एक 400 सीट का आंकड़ा
जो तय किया है कि इस बार देश के अंदर एनडीए 400 पार करे और हरियाणा में 10 की 10 सीटों पे हम सबको आशीर्वाद मिले, मोदी जी को आशीर्वाद मिले, इस बात का जो हमने संकल्प लिया है, इस कार्यालय के माध्यम से वो संकल्प अवश्य पूरा होगा। देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हुए देश की आर्थिक स्थिति 11वें स्थान में वैश्विक स्तर की अगर हम गणना करें उसके आधार पे थी, आज 5वें स्थान पर लेकर के आए हैं। ये सारी जो बातें हैं इनके चलते हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 10 की 10 सीटों पर हरियाणा की जनता हमें आशीर्वाद देगी और इसी का ये परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठकों पे बैठक हो रही है। पूरे देश भर में हमारे साथ के चरणों में जिन प्रदेशों का चुनाव होना है, कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के उम्मीदवार जो 9 लोकसभा क्षेत्रों में घोषित करने हैं, एक भी घोषणा नहीं हुई है। ये दोनों बातें दर्शाती हैं, ये कांग्रेस का घबराना, कांग्रेस का डरना, कांग्रेस का बैकफुट पर जाना और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता का आशीर्वाद मिलना, हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिलना, ये दिखाता है कि 10 की 10 सीटों पे आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और अगर वोटिंग की बात करूं तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, कितने आप? देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते, लेकिन हमने देखा है कि पूर्व में भी, प्रदेशों के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी, कभी पूरे देश में वोट प्रतिशत बढ़ता है और कभी थोड़ा सा नीचे भी आता है। एक सामान्य प्रक्रिया है ये।